हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलकम टू साइंस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैंने साइंस की सीरीज कंप्लीट करा दी है और फिजिक्स की भी कंप्लीट हो चुकी है। यानी आज से हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यानी केमिस्ट्री से जुड़े जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, उतनी ही केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा 2000 क्वेश्चन को क्लियर करने का टारगेट हमने रखा हुआ है। तो साइंस और फिजिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम केमिस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जैसे कि जो मैं आपको पार्ट करवा रही हूँ, जैसे साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इन सब की एक ई बुक है। वो ई बुक आपको कहाँ मिलेगी? इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी। क्लियर? वहाँ से आप उस लिंक को डाउनलोड करेंगे। कुछ डाउट होता है तो आप हमें इन नंबर पे कॉल करेंगे। अब आप बोलोगे कि उसके अंदर है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। उसके अंदर पूरे 2000 क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन भी हैं और टॉपिक वाइज भी सारी पूरी साइंस है। यानी जिस आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किस आरपीएफ हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यानी हर सब्जेक्ट में मतलब कि साइंस तो आता ही आता है। तो उसके लिए आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आपको इस लिंक को डाउनलोड करना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना चाहिए और एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से जोरों शोरों से करनी चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले पार्ट से। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे केमिस्ट्री के पार्ट को, यानी जो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, यानी स्टार्ट से हम खोज के बारे में जानेंगे, यानी कि केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले आता है केमिस्ट्री में एक ही वर्ड आता है आवर्त सारणी। कि आवर्त सारणी है, इसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? मुझे कि द्विमित्री मेंडलीफ ने की थी 1869 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, अब आवर्त सारणी भी दो टाइप की होगी, एक तो आवर्त सारणी, एक आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? वो आ जाएगा मोजले ने, जो कि 1913 के अंदर की थी। क्लियर? इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि दोनों अलग अलग लेवल पर पूछी जाएंगी। एक तो हो जाएगा आवर्त सारणी, एक आधुनिक आवर्त सारणी। क्लियर? नेक्स्ट आता है जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब खास मतलब कि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसके पांचवें आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो उसमें हो जाएंगे 18। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो क्लोरीन खोज की थी कॉर्न विलियम सिले ने। क्लियर? नेक्स्ट आएगा कैल्शियम की खोज, हेम्फ्री डेवी ने की थी कैल्शियम की खोज। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम की खोज किसने की थी? हेम्फ्री डेवी ने। कैल्शियम और मैग्नीशियम का दोनों का सेम ही है। क्लियर? अब आएगी ऑर्गन की खोज किसने की थी? रैक्जे और रेले ने। क्लियर? ठीक है। फिर आएगा नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने। यानी खोज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सब के बारे में बता देंगे। अब आता है हाइड्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैंडलविस ने, जो कि एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है ऑक्सीजन, जो कि हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज कितनी? प्रिस्टले और सिले ने। अब आता है आवर्त सारणी में गैसों की कुल कितनी संख्या है, यानी जो हमारे आवर्त सारणी है इसमें कुल कितने प्रकार की गैस मौजूद है? तो टोटल 11 प्रकार की गैस इसके अंदर मौजूद है। क्लियर? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य में है? यानी ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है ना, वो शून्य है। मतलब H2 है लिख बोलते हैं हम H2 पर H में एकदम शून्य होता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होगा। क्लियर? अब आता है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबकी हल्की की बात की जाए तो लिथियम होती है। जैसे हीलियम भी होती है, पर लिथियम उससे भी हल्की होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वाधिक गैस वाले तत्व वर्ग कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा जो तत्व है जिसमें सर्वाधिक गैस मौजूद है? तो कौन सा आएगा? शून्य वर्ग। क्लियर? अब आएगा हीलियम तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा हीलियम को H2 के बोलते हैं। तो हीलियम में जो तत्व होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नहीं आएगा कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? वो हो जाएगी अक्रिय है रेडोन। अब आएगा एक्रिय गैस में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? जो कि एक्रिय गैस होते हैं उसमें कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो कितने हो जाएंगे? शून्य। क्लियर? अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? यानी जो हमारी आवर्त सारणी है इसमें सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वही फ्लोरीन। आवर्त सारणी से इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे।
नेक्स्ट आएगा सिलिकॉन का अंतिम उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो सिलिकॉन होता है उसका जो अंतिम उपकोष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यानी इसी के बारे में स्टार्ट होता है इसमें। अब आता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किसमें बढ़ते क्रम में लगाए गए हैं, यानी जो आवर्त सारणी है नई उसमें किस तरह से तत्वों को रखा गया है, तो उसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं ना उसके हिसाब से उनको सेट किया हुआ है। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो अब तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में 118। क्लियर। अब आएगी पी उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पी उपकोष होता है उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आएगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के तत्वों में किस क्रम में रखे हुए हैं। अब जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें द्रव्यमान के हिसाब से रखे हुए हैं और जो आधुनिक है उसमें परमाणु के हिसाब से। क्लियर। नेक्स्ट आएगा आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है, तो कुल कितनी हो जाएंगी अधातु, टोटल 22 अधातु मौजूद हैं आवर्त सारणी में। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। जो आवर्त होते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है, वो हो जाएगी 7। नेक्स्ट आता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या होती है, तो कितने प्रकार के वर्ग हैं, 18 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी ठोस धातुओं की संख्या कितनी होती है। जो हमारे आवर्त सारणी है इसमें ठोस धातु कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 10। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, वो होती है हीलियम। क्लियर। नेक्स्ट आएगा आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होता है, तो होता है हाइड्रोजन। हमारा पहला चाहे आधुनिक हो चाहे कौन सी भी हो, हाइड्रोजन ही पहला तत्व मौजूद होता है। नेक्स्ट आएगा कि आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है। एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछते हैं, तो फर्स्ट पता चलेगा, लास्ट कौन सा होगा, वो हो जाएगा निष्क्रिय तत्व है। अब आएगा आवर्त सारणी में सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, वो होता है सीजियम, सबसे बड़ा तत्व है। अब सबसे छोटा वो हो जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट आएगा जल एक यौगिक है क्यों। हम जल को एक यौगिक क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े 2 अलग अलग तत्व मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम जल को एक यौगिक के रूप में मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के वायुमंडल में प्रचुर संबंध कौन सी गैस दूसरे स्थान पर पाती है। तो कौन सी गैस होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो होती है ऑक्सीजन, जो कि एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है वायु में क्या है, यानी जो हमारी वायु है इसमें क्या है, तो ये वायु के अंदर कितने प्रकार की गैस होती है, यानी एक तरह से मिश्रण है सभी गैसों का। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। किसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, यानी कोई भी पदार्थ है तो उसकी जो चतुर्थ अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब आएगा विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, तो वो एक प्रकार का यौगिक होता है। जैसे कि कोयला क्या है पूछे तो वो एक प्रकार का तत्व होता है। समझ में आया, तो तत्व और यौगिक में क्या फर्क होता है। अब हीरा की बात की जाए तो डायमंड क्या होता है, वो भी एक प्रकार का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये कथन किसने कहा था, यानी कोई सा भी सूक्ष्म से मतलब छोटा से छोटा जो कण होता है वो अनेक कणों से मिलकर बना होता है, ये किसने कहा था, ये कहा था कणाद ने। क्लियर। नेक्स्ट आएगा परमाणु अभाज्य है, यह सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, यानी जो परमाणु होता है वो अभाज्य होता है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो जॉन डोल्टन ने। नेक्स्ट आएगा पदार्थ की प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉन डोल्टन ने ही किया था। जो परमाणु का सिद्धांत है ना, प्रमाणिक इसको प्रतिपादित किया था, जो कि CDS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया था, तो किसने किया था, बोह्रे तथा रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु संरचना मॉडल को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। स्वर्ण पत्थर जो कि गोल्डन फॉइल होता है, जो उसके ऊपर जो प्रकीर्णन होता है ना, उसके अध्ययन को रदरफोर्ड की खोज की थी। जो गोल्ड पत्र होता है इसमें किसके प्रकीकरण के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो किसकी वजह से की थी, अल्फा की वजह से। क्लियर। जो कि गोल्डन पत्र के ऊपर एक प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट आएगा किसके प्रकीर्णन से नाभिक का आकार आकलन किया गया था, तो अल्फा कण की वजह से जो नाभिक का होता है आकार उसका मतलब आकलन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक अस्थायी कण होता है। जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इनका एक अस्थायी कण को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्लियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको ये बुक के लिए बोल रही हूँ, आपको समझ में आया क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, यानी स्टार्टिंग में ही केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आएगा रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण के अल्फा कण का प्रकीकरण का प्रयोग करके किसकी खोज की गई थी। जो अल्फा कण थे ना जो स्टार्टिंग पे, तो उसके से किसकी खोज की गई थी, पहले की गई थी नाभिक की, उसके बाद परमाणु नाभिक की खोज की गई थी, जो एसएससी और CDS दोनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है
परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? तो कौन सा होता है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक आवेश रहित कण होता है? तो कौन सा होता है आवेश रहित कण? न्यूट्रॉन होता है, जिसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था मिलिकन ने, जो कि एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा ऋण एकात्मक रूप से आवेशित होता है? तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जो ऋण आवेशित होता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी जो तरंग प्रकृति होती है, इसके खोज के बारे में किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। यानी हमारे केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए। नहीं यानी ज़्यादा डीप होता है ना मॉडरेट होता है, एकदम बिल्कुल लो लेवल होता है, बस समझने की देरी होती है। नेक्स्ट आता है किन कणों को कणीय तरंग की